धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। भाग 9। भीष्म। शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से जन्म हुआ महाबली भीष्म का। भीष्म थे 8वें पुत्र गंगा के। प्रथम 7 पुत्रों को अपनी ही धारा में बहा दिया गंगा ने। वे थे अभिशापित 7 वसु जिनका उद्धार हुआ। एक दिन महाबली शांतनु बैठे थे गंगा तट पर। तभी देखा उन्होंने एक स्थान पर हो गई है क्षीण सी गंगा की धारा। जब बढ़े वे आगे कारण की खोज में, आगे तो रह गए दंग यह देखकर। देखा उन्होंने कि खड़ा है एक विशालकाय शुभ दर्शन महावीर पुरुष, जिसने रोक दी है अपने वाणों से गंगा की धारा। तभी आई गंगा और शांतनु को सौंपते हुए उस युवक को बोली, यह है आपका पुत्र। लेकर चली गई थी मैं इसे अपने साथ। सौंपती हूँ इसे अब मैं आपको। कर लिया है समस्त शास्त्रों का अध्ययन इसने महर्षि वशिष्ठ से। जो भी जानते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सब इसे ज्ञात है। जो भी जानते हैं देवगुरु बृहस्पति, सब इसे ज्ञात है। जो भी ज्ञात है भगवान परशुराम को, सब इसे ज्ञात है। यह है देवराज इंद्र सा महाधनुर्धर। ज्ञानी है, धर्मात्मा, दृढ़ प्रतिज्ञ है यह अतुलनीय। महाराज शांतनु ने घोषित किया। देवव्रत को युवराज। 4 वर्षों तक वे संचालित करते रहे साम्राज्य। प्रसन्न थे, जन जन व्याप्त था सुशासन। परंतु एक घटना हुई उसके बाद। महाराज शांतनु ने देखा निषाद राज की कन्या सत्यवती को। याचना की उन्होंने निषाद राज से उनकी कन्या की। हुए तैयार निषाद राज, किंतु रख दी उन्होंने एक विकट शर्त। बोले, संभव होगा यह तभी जब सत्यवती का पुत्र ही हो आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी। स्वीकार नहीं था महाराज शांतनु को यह। कैसे वे वंचित कर सकते थे अपने ज्येष्ठ पुत्र को उसके उत्तराधिकार से। रहने लगे वे दुखी। जब ज्ञात हुआ देवव्रत को, गए निषाद राज के पास और की प्रतिज्ञा, मैं नहीं करूँगा जीवन भर विवाह। मैं स्वयं करता हूँ अपने सारे अधिकारों का त्याग। इससे न उत्तराधिकारी बनूंगा मैं, न मेरी होगी आगे दावा करने वाली कोई संतान। तभी से नाम हुआ देवव्रत का भीष्म। मेरे मन में नहीं है कोई पश्चाताप, कोई उत्ताप। न रहा कभी मैं कहीं भी कम, कहीं भी ज्यादा। नहीं तोड़ी कभी मैंने कोई अपनी ही बनाई हुई मर्यादा। शिव की जटाओं से करती हुई यात्रा, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी जो निर्मल गंगा, उसी की संतान हूं मैं। वही गांगेय हूं मैं। कभी नहीं भूला मैं अपनी माता की गरिमा, उनकी स्वर्गिक महिमा। अपने कर्तव्यों को छोड़ कुछ भी याद नहीं रहा मुझे। न याद रहा अपना तन या मन। मैं सदा भीष्म की प्रतिज्ञा का ही जीता रहा जीवन। जानता हूँ समय के कठघरे में खड़ा किया जाऊंगा मैं। हर युग के काल पुरुष पूछेंगे कुछ चुभते प्रश्न, किंतु मेरा दायित्व इन सब के ऊपर था। कुरुवंश को सर्वोपरि स्थापित करना, प्रदान करना सब कुछ सर्वोत्तम क्षेत्र में। कुरुवंश को सर्व सुरक्षित रखना हर दिशा हर ओर से।
जानता हूँ अन्याय था किसी और को समर्पित अम्बा को बलपूर्वक हस्तिनापुर लाना। अन्याय था सुंदरी गांधार राज की पुत्री गांधारी को ब्याह देना जन्मांध धृतराष्ट्र से, बिना कोई सूचना दिए, बिना उससे पूछे। किंतु कुरुवंश को सर्वोत्तम समर्पित करने के लिए अन्याय भी हुआ तो स्वीकार किया मैंने। स्वयं भी अविवाहित रहने का संकल्प लिया मैंने। यदि इससे कल्याण हो कुरुवंश का, हर स्थिति में कुरुवंश का प्रोन्नयन ही लक्ष्य था मेरे जीवन का। न कभी अपनी भावनाओं का बोध हुआ मुझे, कभी भी न दूसरों की। मैं सदा रहा वज्र कवच की भांति बद्ध कुरुवंश के चारों ओर। जानता हूँ अनुचित था न्याय मार्गी पांडवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में धृतराष्ट्र और उसके अनाचारी पुत्रों के पक्ष में मेरा युद्ध करना। किंतु सेनापति था मैं धृतराष्ट्र की सेना का, बंधा था मैं प्रतिज्ञा और कठोर बंधनों से। ऐसा नहीं कि स्वयं इन प्रश्नों से नहीं जूझता मैं, ऐसा नहीं कि मेरे भीतर भी निरंतर युद्ध नहीं चलते, किंतु मेरी भूमिका अलग थी। ऐसा नहीं कि कभी धिक्कारा नहीं मेरे अंतस ने, मैं चाह कर भी उससे अलग जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं सदा भीष्म था, केवल और केवल भीष्म। वाणों पर ही चला हूं मैं जीवन भर, वाणों से ही बिद्ध रहा हूं मैं सदा सर्वदा, अभ्यस्त हूं मैं इस पथ का। इसलिए वाणों की सैया कष्ट नहीं देती मुझे। यही अवसर है अपने भीतर की यात्रा का, जिसके गहन द्वार कभी खोल नहीं पाया मैं, नहीं बैठ पाया कभी अपने संग। अभी यही अवसर है अपने भीतर के महाकाश में विलीन होने का, छायाभास होकर स्वयं में लीन होने का।